नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट की परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होने वाली है, यानी कि पात्रता परीक्षा रीट लेवल फर्स्ट। तो दोस्तों, उसमें एक विषय है पर्यावरण अध्ययन। तो उससे संबंधित जो उसकी फर्स्ट यूनिट है उससे संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली बार यानी कि रीट के इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो आपको बताना है कि अफीम किससे प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं पेपावर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर आगे बात करते हैं, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1986 में। फिर है थर्ड क्वेश्चन, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो देखना, पहले लड़के शब्द आया है तो 21 और 18 वर्ष। फिर आगे है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य या रूढ़िबद्ध धारणा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, रूढ़िबद्ध धारणा। फिर है अगला प्रश्न, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है। तो आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। तो ऑप्शन ए है, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। फिर आगे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो परिवार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनका किसी एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फिर है प्रश्न नंबर 6, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो ऑप्शन जो बी है ये परिवार की विशेषता नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन आपको बताना है कि सही कौन सा है, तो दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक क्या है, बुराइयां हैं। फिर अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है, यानी कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। फिर है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है बाल विवाह से। फिर अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो यह हुआ था फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु तो कानून बनाया गया? तो यह बनाया गया था जोधपुर। फिर है अगला प्रश्न, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं? तो उसे परिवार कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फिर आईपी देसाई एवं केएम कापड़िया के योगदान की संबद्धता है, तो वो है परिवार व्यवस्था से। फिर है अगला प्रश्न, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन है? तो यह कथन है केएम कापड़िया का। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने को प्रोत्साहित किया है? जो संयुक्त परिवार है उसने किस चीज़ को प्रोत्साहित किया है? तो वो क्या है, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। फिर है अगला प्रश्न,
प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? तो ये बनते हैं 8। फिर है अगला प्रश्न, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? तो ये करती है संयुक्त परिवार को। फिर है संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है? तो ये कहा है मैक्स मूलर ने। फिर है अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो ये है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ऐसा नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? तो वो हो सकता है प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण। फिर है अगला प्रश्न 24 नंबर, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो ये 26 सितंबर 1994 को। फिर है अगला प्रश्न, बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है? तो ये होता है बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना, देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है, कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में काम करने एवं शोषण से बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन है वो सही है। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया को। फिर है अगला प्रश्न, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था हरविलास शारदा। फिर है अगला प्रश्न, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो उसके स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया। फिर है अगला प्रश्न, दहेज से अभिप्राय है? तो जो दहेज है वो है विवाह के अवसर पर वर पक्ष कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। राइट आंसर। फिर है 30 नंबर प्रश्न, समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दोषी है? तो वो दोषी है दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला। फिर है अगला प्रश्न, अवसाधक होते हैं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, वो होती है अवसाधक। फिर है अगला प्रश्न, मादक पदार्थों के सेवन एवं व्यापार को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा बनाया गया कानून है? तो वो है द प्रिवेंशन इन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1988, ऑप्शन नंबर 3। फिर है भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है? तो वह है धूम्रपान निषेध अधिनियम। फिर है अगला प्रश्न, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंधित लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2008 को। तो ये थे 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही इन भर्तियों में रीट, सीटेट या कोई और स्टेट की टीचर से संबंधित भर्ती है उसमें पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।